नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत दौरे पर पहुंचे, जहां मां खिचड़ी कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने सीएम धामी का भव्य स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम में सीएम ने विधिवत पूजा अर्चना कर शारदा कॉरिडोर का शिलान्यास और तमाम विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इस क्रम में सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। 20 परियोजनाओं का आज लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम भी यहाँ पर हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है सभी योजनाएं जब पूरी होंगी तो ये इस क्षेत्र की आधारभूत सुविधाओं को और सशक्त बनाएंगी, लोगों के जीवन को बहुत आसान बनाएंगी, विकास के मील का एक पत्थर साबित होंगी और इसके साथ साथ सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास को भी इस क्षेत्र में नई गति प्रदान करेंगी। भाइयों बहनों, माघ मास केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि हमारी लोक परंपराओं, सामाजिक समरसता और सेवा भाव का उत्सव भी है। और टनकपुर क्षेत्र में आयोजित होने वाला ये माघ खिचड़ी कार्यक्रम भी हमारी इसी सनातन परंपरा का जीवंत उदाहरण है, जहां श्रद्धा, प्रेम, सेवा और समानता का भाव एक साथ दिखाई देता है। और ऐसे दिव्य अवसर पर इतने सारे विकास कार्यों का श्री गणेश करना अपने आप में एक दिव्य अवसर है। और मैं अकेले शिलान्यास नहीं कर रहा हूं, मेरे साथ आप हजारों हजार लोग जो इस क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों से आए हैं, सारे के सारे इन कार्यक्रमों में सम्मिलित हैं। और जैसे मैं कहता हूं ना, कई बार किसी भागवत में आपको बुलाया जाता होगा, किसी मंदिर में जाने का अवसर आपको मिलता होगा, किसी धार्मिक आयोजन में कहीं रामायण का पाठ हो रहा होगा, तो आज जाते तो आप हैं, लेकिन मां बाराही मंदिर में भी राजू जैसे जाते थे ना तो जाता तो कोई भी व्यक्ति है, लेकिन वो अपनी मर्जी से नहीं जाता है। क्यों दिलीप दा? जैसे आप गोरखनाथ मंदिर ले गए थे मुझे, पहले बुलाया तो आपने था, लेकिन वहां बाबा गोरखनाथ की इच्छा से ही पहुंचता है जो पहुंचता है। वैसे ही अगर कोई यहां पहुंचा है, आप लोग भी यहां पर आए हैं, तो ये मान लीजिए कि शारदा मैया ने आप सबको बुलाया है, पूर्णागिरी मैया ने आपको आशीर्वाद दिया है। और देखिए, ये कह रहे थे मौसम बड़ा खराब है, मौसम बड़ा खराब है। मैं भी कह रहा था, मैंने ये मोटा वाला कोट पहन रखा है। मैं सोच रहा था अरे वहां तो गर्मी होगी आज टनकपुर में, लेकिन मैं उतरा तो ठंडा हो रहा था। लेकिन मैं सोच रहा था कि भगवान सूर्य जो है अभी तक अपना आशीर्वाद देने के लिए नहीं आए हैं, वो भी आ गए। और कभी ऐसा नहीं होता है, हमारे मीडिया के मित्र भी ये भी जानते हैं। क्यों हरीश, बताओ? कभी ऐसा नहीं होता है कि जब हम लोग कहीं पहुंचते हो, वहां बादल लगे होते हैं, कोहरा लगा होता है, अंधेरा छाया होता है, लेकिन हम लोग वहां पहुंचते हैं तो भगवान सूर्य आ जाते हैं। ये एक बार नहीं, अनेकों बार हुआ है। मैंने देवी धुरा का अभी एक दिन बताया था, एक दिन अभी वहां नैनीताल में अभी ऐसे ही हुआ। पिछले दिनों चुनाव का मौसम चल रहा था यहाँ, जब पिछले साल इन्हीं दिनों नगर पालिकाओं में सवेरे में बनबसा आया, बनबसा के बाद खटीमा गया रेखा देवी जी के चुनाव में, जिस दिन वहां निकाली थी रैली हम लोगों ने। उसके बाद खटीमा गया, मैं खटीमा में निकाली, तो लोग कह रहे थे अब तो आप जो है, उसके बाद मुझे जाना था बाजपुर और काशीपुर, और शाम को फिर कार्यक्रम मेरा देहरादून था। तो खटीमा के कार्यक्रम तक ऐसे ही हो रहा था, बादल लगे हुए थे, कोहरा लगा हुआ था। जैसे ही कार्यक्रम पूरा हुआ, वैसे ही भगवान सूर्य आ गए। उन्होंने कहा चलो अब मेरे साथ। तो भगवान सूर्यदेव की भी बड़ी कृपा है और हम सभी पर है। भाइयों बहनों, ये हमारी उत्तराखंड की पवित्र भूमि, सदियों से जो भारतवर्ष की आध्यात्मिक चेतना है, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, त्याग तपस्या की ये भूमि है।
हमारी नदियां, पर्वत, देवस्थल केवल ये भौगोलिक संरचनाएं नहीं है, बल्कि हमारी पहचान है और हमारी सांस्कृतिक आत्मा की जीवन प्रतीक है। इसलिए हमारी सरकार इस संकल्प के साथ पहले दिन से काम कर रही थी कि शारदा नदी कॉरिडोर बनना चाहिए और इसके अंतर्गत 3300 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत से 200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को, पूरे 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटन एवं पर्यावरणीय दृष्टि से विकसित करने जा रही है। इसका पूरा रेडियस 200 किलोमीटर का आएगा। पूरा क्षेत्र मां शारदा की कृपा से, मां पूर्णागिरी की कृपा से, रणकोची मैया की कृपा से समृद्ध होगा, हर क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। और इसके अंतर्गत इस पुनर्विकास के अंतर्गत रणकोची माता का मंदिर, पुनरुद्धार, सिटी ड्रेनेज प्लान, बनबसा में हेलीपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बाजार के विकास के साथ साथ शारदा रिवर फ्रंट और एयरो स्पोर्ट्स सुविधाओं को विकसित करने की दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि इस परियोजना के अंतर्गत आज हम 107 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले शारदा घाट के पुनर्विकास कार्यों का आज यहां पर हमने शिलान्यास किया है। वहीं 85 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले इकोलॉजिकल कॉरिडोर के साथ साथ चंपावत में 65 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के सिटी ड्रेनेज प्लान का शिलान्यास भी आज यहां पर किया गया है। इसके अलावा अभी पिछले दिनों ही मां रणकोची मंदिर में पुनर्निर्माण एवं पर्यटन अवस्था से जुड़े हुए विभिन्न कार्यों का लगभग 5 करोड़ की धनराशि का वहां भी हम लोगों ने शिलान्यास किया था। मुझे पूरा विश्वास है ये कॉरिडोर इस क्षेत्र के धार्मिक एवं पर्यटन के क्षेत्र में एक प्रमुख केंद्र के रूप में इसको स्थापित करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मेरा मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं और मैंने जब से भी ये इस जिम्मेदारी पे काम करना शुरू किया, मैंने हर मीटिंग में जो हमारी चाहे वो चारधाम यात्रा से संबंधित हो, चाहे कैलाश मानसरोवर यात्रा से हो, या कुंभ मेला हो, या हमारा कांवड़ मेला हो, मैंने हर बैठक में सभी अधिकारियों को, राज्य सरकार के भी, भारत सरकार के भी, सबका ध्यान मां शारदा के इस स्थान पर, मां पूर्णागिरी के इस स्थान पर भी जाए जहां प्रत्येक वर्ष 25 लाख 30 लाख श्रद्धालु पूरे देश के आते हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करेंगे। चंपावत कांग्रेस पर बरसे मुख्यमंत्री धामी। बाघ खिचड़ी कार्यक्रम में सीएम धामी ने बयान दिया है, कांग्रेस को बेटियों की जिंदगी बर्बाद करने वाले लगते हैं अच्छे, नाम के आगे मोहम्मद लगाने वाले अच्छे लगते हैं। धामी का ये बड़ा बयान इस वक्त मंच से देखने को मिला और हमें धर्म से दूर करने के लिए एकजुट हो रहे हैं कांग्रेस। इसको लेकर तीखी प्रतिक्रिया सीधे कांग्रेस पर हमला बोलते हुए दी गई। ये बड़ी जानकारी देश हित के लिए। जो कानून बनाया गया, कांग्रेस उसका विरोध करती है। कानून बनाने पर अर्बन नक्सल गैंग हो जाता है सक्रिय। मंदिरों का करते हैं। उन्हें अपने तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में नाम बदलकर हमारी भोली भाली बहन बेटियों को, बच्चियों को बहला फुसलाकर उनका जीवन जो नर्क बनाते हैं, बर्बाद कर देते हैं, उनके भविष्य को पूरी तरह अंधकार में डाल देते हैं। ऐसे लोग भी उनको तुष्टीकरण की राजनीति के लिए अच्छे लगते हैं, वोट बैंक के लिए वो भी अच्छे लगते हैं। भाइयों बहनों, उन्हें अपने पवित्र हिंदू नामों के आगे, अभी आपने देखा होगा एक मैटर आ गया जी उधर, अपने नाम के आगे वो कह रहे, अरे भाई जिसको जो करना है वो करो, सब स्वतंत्र हो, इसमें राजनीति क्यों कर रहे हो? कह रहे हैं नाम के आगे मोहम्मद लगा दो भैया, अच्छे लगते हैं। ये क्या बात? और उनके समर्थन में कांग्रेस पार्टी के युवराज जो ना आगे सोचते हैं ना पीछे सोचते हैं, हर जगह कूद पड़ते हैं और ट्वीट करके सारी कांग्रेस को एकजुट करने का काम करते हैं। आप स्वयं इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग हमें अपने धर्म से दूर करने के लिए किस तरह एकजुट हो रहे हैं, किस तरह ये पार्टी वही काम कर रही है जो देश की आजादी के बाद लगातार करती रही है।
भाइयों बहनों, इसलिए आज जब हम राज्य में सख्त दंगा रोधी कानून बनाकर दंगा रोकने के लिए दंगाइयों पर कार्रवाई करते हैं, हमने कहा कि कोई राज्य के अंदर दंगा करेगा, सरकारी संपत्ति को, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, उसके एक एक पाई की भरपाई उसी दंगे करने वाले से वसूल की जाएगी। जब हम ये बात करते हैं तो उनके बचाव में भी ये खड़े नजर आते हैं। भाइयों बहनों, इन्होंने हमारी देवभूमि की डेमोग्राफी को बिगाड़ने के लिए ऐसे ऐसे स्थानों पर लोगों को बसा दिया जहां कभी उनका कोई नामो निशान नहीं होता था। लेकिन आज भी इनकी आंखों पर बड़ी वोट बैंक की पट्टी के चक्कर में इनको ये अतिक्रमण नजर नहीं आता है, इनको सरकारी जमीनों पर कब्जे नजर नहीं आते हैं। सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू करने वाला राज्य बना। हमने सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून की स्थापना की, लेकिन इनको इस समान नागरिक संहिता से भी परेशानी है, क्योंकि उन्हें लगता है इससे उनके वोट बैंक और उनके एक चहेते समुदाय को, उनके अधिकारों को छीना जा रहा है। अब आप ही बताइए भाइयों बहनों, क्या किसी महिला का उत्पीड़न करने का किसी सभ्य समाज में कोई इजाजत दे सकता है क्या? विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। इसलिए अब जो अल्पसंख्यक स्कूल होंगे उन स्कूलों में भी गुरु वाणी गूंजेगी, इसमें भी इन मित्रों को परेशानी है। अब आप ही बताइए, इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम तो सब अच्छे काम कर रहे हैं, सभी बच्चों के लिए अच्छे कर रहे हैं, हर समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। अब आपको हर चीज में परेशानी है, कोई काम अच्छा करते हैं तो आप खड़े हो जाते हो, कह देते हो कभी ये करो कभी वो करो, आपको है। अरे कभी कभी ये भी तो कह दिया करो कि भाई ये अच्छा काम किया है, पूरे साल भर में एक बार तो कहो कुछ अच्छा काम हुआ है। आप देखते हो कोई चुनाव आता है, सब चुनाव में जनता इनको साफ करते जा रही है, साफ करते जा रही है। पूरे देश भर में कहीं भी देखिए आप, इनको साफ कर रहे हैं पूरी तरह से। हमने राज्य में बच्चों को गुमराह करने वाले 250 से अधिक अवैध मदरसों को भी ताला लगाया, इसमें भी इनको परेशानी होती है। जब हम सनातन धर्म को बदनाम करने वाले, षड्यंत्र करने वाले तत्वों के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई करते हैं तो तब भी इनका पेट दुखता है। भाइयों बहनों, हम ऑपरेशन कालनेमी चलाते हैं, छद्म वेशधारियों को पकड़ने का काम करते हैं, अपनी जो पहचान छुपाकर धर्म के मार्ग पर रोड़ा बनने का काम करते हैं, धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं, नुकसान करते हैं, तब कार्रवाई करते हैं तो उसमें भी इनको समस्या होती है। आज हमारे द्वारा जो भी निर्णय लिए गए, इनके कारण से पूरे प्रदेश के अंदर इनके नेतृत्व में देश भर के मैं कह रहा हूं, मैं प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं ऐसा मत सोचिए कि मैं कोई गलती से बात बोल दे रहा हूं या मैं फ्लो में मैं ज्यादा जोश में आ गया हूं, आप लोग कहो कि मैंने कुछ प्रदेश की जगह देश का नाम ले लिया। मैं देश भर की बात कर रहा हूं। जब हम ये सब काम कर रहे हैं, राज्य के अंदर में सनातन की बात करते हैं, यहाँ के मंदिरों के सौंदर्यीकरण की बात करते हैं, यहाँ की जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसको बचाने की बात करते हैं, यहाँ के मूल अस्तित्व को बचाने की बात करते हैं, यहाँ की डेमोग्राफी को संरक्षित करने की बात करते हैं, हम समान नागरिक संहिता का कानून लागू करते हैं, हम दंगा रोकने का कानून बनाते हैं, हम धर्मांतरण रोकने का कानून बनाते हैं, हम लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, तो इनको उसमें जो है ये पूरी तरह से अर्बन नक्सल गैंग टूल किट पूरे देश के इकट्ठे होकर हमारी सरकार के खिलाफ षड्यंत्र करने में जुट जाते हैं। केंद्र सरकार की ओर से आयोजित आम बजट विषय पर महिला संवाद कार्यक्रम बीजेपी कार्यालय में आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने शिरकत की और इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने महिलाओं से संवाद किया और बजट को हर वर्ग का समावेशी बजट बताया। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी बीजेपी कार्यालय में पहुंचे हुए हैं और उन्होंने तमाम लोगों से बातचीत भी करते हुए वो नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि जो बजट आया केंद्र का, उसको लेकर हरदीप पुरी आज महिलाओं संग बजट पर चर्चा
भी कर रहे हैं और ऐसे में कहा जा सकता है कि इस बजट को खास बजट भी हरदीप पुरी के द्वारा बताया गया। और ऐसे में हरदीप पुरी आज बीजेपी कार्यालय में महिलाओं से बातचीत भी इस बजट को लेकर के बता रहे हैं, वो कि किस तरह के कितने फ़ायदे जो हैं वो इसमें हुए हैं और इस बजट से कितना खास ये बजट रहा है, उस पूरे विषय पर आज चर्चा रही, जो कि काफ़ी खास भी मानी जा रही है। और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि हरदीप पुरी का उत्तराखंड दौरा भी काफ़ी अहम है, काफ़ी खास है और पूरी तरह से इसको कहा जा सकता है कि हरदीप पुरी पहुँचे हुए हैं बीजेपी कार्यालय में और स्वागत सत्कार भी उनका किया गया। हालाँकि बात यही है कि बीजेपी का जो बजट रहा वो ऐतिहासिक रहा और महिलाओं के लिए कितना कारगर रहा उसको भी बता रहे हैं, उसको भी समझा रहे हैं। तो तमाम चीज़ों को देखते हुए हरदीप पुरी आज पहुँचे और इस दौरान उन्होंने बातचीत भी महिलाओं से की। तमाम महिलाएं भी उत्तराखंड की पहुंची हुई थी और उनसे चर्चा भी लंबी हुई और ये दिखाया भी गया, बताया भी गया कि किस तरह से खास पॉइंट्स जो हैं वो केंद्रीय बजट में रहे हैं। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए गए केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर ऋषिकेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने संबोधित किया। इस अवसर पर बजट से संबंधित प्रमुख बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी दी गई। महेंद्र भट्ट ने 2026-27 के केंद्रीय बजट की सराहना की और इसे भारत के विकास और आत्मनिर्भरता की ओर एक अहम कदम बताया। इस बजट में उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास की योजना को ये प्रतिबंधित करता है। खास तौर पर मैं अगर आयुर्वेद के क्षेत्र की चर्चा करूं, आयुर्वेद का एक हब उत्तराखंड है, वो भी उसके लिए बजट प्रावधान किया गया है। बड़ी संख्या में आयुर्वेद के क्षेत्र में लोग जुड़ेंगे। हर जिले के अंदर महिला छात्रावास का बजट में प्रावधान किया गया है। अनेकों बहनें उच्च शिक्षा के लिए जिला मुख्यालय में आते हैं, लेकिन गरीब परिवार की बहन को रहने में दिक्कतें अगर रहती हैं तो अब वो दिक्कत दूर होगी और उन बच्चियों को भी जिला छात्रावास में एक अवसर मिलेगा। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हुए 1 वर्ष पूरा होने पर नगर निगम देहरादून ने विवाह पंजीकरण और लिव इन रिलेशनशिप रजिस्ट्रेशन को लेकर वर्तमान स्थिति स्पष्ट की है। नगर निगम देहरादून के अधिकारी अविनाश खन्ना ने जानकारी देते हुए बताया कि 27 जनवरी तक यूसीसी के अंतर्गत कुल करीब 28,000 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से लगभग 27,000 आवेदनों को स्वीकृति दी जा चुकी है। देखिए, लगभग 1 वर्ष पूरा हो चुका है 27 जनवरी को। उसके क्रम में अवगत कराना है कि लगभग 28,000 कुल आवेदन प्राप्त हुए हैं अतिथि तक, सभी प्रकार के मिला के, जिसमें से लगभग 27,000 आवेदन जो हैं स्वीकृत किए गए हैं यूसीसी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन में, और जो रिजेक्ट हुए हैं वो गुण दोष के आधार पे उनको रिजेक्ट किया गया है। इसी के साथ जो लिविंग इन रिलेशनशिप के जो हैं वो लगभग 80-90 के आसपास जो है रजिस्ट्रेशन किए गए हैं और कुछ जो है रिजेक्टेड हैं, जो कि गुण दोष के आधार पे किए गए हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल स्थित हल्दूचौड़ में गोला गेट पर निर्माण कार्य को लेकर दिए गए टेंडर्स में की गई अनियमितता को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की और ऐसे में कोर्ट ने फिलहाल टेंडर प्रक्रिया के वर्क ऑर्डर पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है। ये भी बता दें कि हल्दूचौड़ निवासी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा था कि प्रदेश सरकार की ओर से गोला गेट हल्दूचौड़ में निर्माण कार्यों के अनियंत्रित निवेदिताएं जो है वो की जा रही हैं, जिससे उनकी पूरी तरह से निविदा में तकनीकी कमी बताते हुए निरस्त कर दिया गया। इसमें हल्दूचौड़ में गोला गेट के निकट कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहे थे, उसका टेंडर इनवाइट हुआ था। टेंडर में जो बिडर्स थे याचिकाकर्ता, तो उनकी बिड इस आधार पर रिजेक्ट कर दी गई थी तकनीकी आधारों पे कि आपके द्वारा बिड वैलिडिटी को मेंशन नहीं किया गया स्टाम्प पेपर में। तो वो जो तकनीकी आधार दिए गए थे वो
गलत थे, उस आधार पर बिड रिजेक्ट करना गलत था। इन ग्राउंड्स पर यहाँ पर चैलेंज किया गया था क्योंकि बिड वैलिडिटी का पीरियड ऑलरेडी स्टाफ में मेंशन था। तो कोर्ट ने अभी फिलहाल जो जिनके नाम टेंडर अलॉट होना है उनके वर्क ऑर्डर जारी करने पर रोक लगा दी है और सरकार से जवाब मांगा है। सुरेश बजेठा इसमें याचिकाकर्ता थे, कॉन्ट्रैक्टर। उनका कहना था कि उनको गलत तरीके से तकनीकी आधार पर उनकी निविदा रिजेक्ट की गई है। इसमें सड़क पर बीती देर रात बतादे बोलेरो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पीएपी बतादी के अनियंत्रित होकर बोलेरो सड़क से नीचे गिरते हुए एक आवासीय मकान से टकरा गई और हादसे में वाहन चालक घायल हुआ है। वहीं एक घायल को उपचार के लिए बीस अस्पताल अल्मोड़ा भर्ती कराया गया है। ये बहुत बड़ा खतरा टला है। एक तो ये कॉलेज प्रशासन से कोई ये बैरिकेडिंग नहीं है इसमें साइड में, और ये है कि जंगली जानवर इतने चलते हैं। एक ये गौर सुरक्षा के लिए इनने बचाने के चक्कर में ये गाड़ी नीचे गिर पड़ी। कोई भी जंगली जानवर एकदम बीच रोड में आए तो उसमें बचाने के चक्कर में ये गाड़ी नीचे को गिर पड़ी, और कोई पैराफिट नहीं है, कोई वो कुछ नहीं है। और रोड का इतना संक्रिय है कि इसमें आवाजाही सबसे ज़्यादा है। बेटा यहाँ इसमें कॉम यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉइज है और वो उसको 6-7 साल हो गए हैं और यहाँ इन आवास में रहता है वो। मैं जो था अपना यहाँ से चला गया हूँ, बेटा यहाँ रहता है। अचानक ऊपर से कोई गाड़ी आ रही थी, बड़ी गाड़ी आ रही थी, तो वो गाड़ी यहाँ आके गिर गई है। अपने घर में आराम कर रहे थे, धड़ाम से बहुत ज़ोर की आवाज़ आई है जिसमें बच्चे भी डर गए। हादसा इतना बड़ा था कि लैट्रिन बाथरूम भी बच गया, गिर चुका, और एक बगल में नहाने धोने का वो रूम था वो भी क्षतिग्रस्त हो गया है। और बच्चों को भी जो है हानि पहुंच जाती है, लेकिन अब ये गाड़ी पता नहीं 8, साढ़े 8, पौने 9 बजे के समय ये गाड़ी यहाँ गिरी है। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। आप देखते रहिएगा हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।